थर्ड चैप्टर में हम डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉग फंक्शंस की डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें 3.1 में डेरिवेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जैसे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट और काट। इनकी डेरिवेशन के हर एक डेरिवेशन का अलग आपको फार्मूला याद होना चाहिए और इसमें भी पावर, प्रोडक्ट, कोशेंट, ये सारे रूल उसी तरीके से अप्लाई होंगे जैसे आपने लास्ट सेकंड चैप्टर में ये किए थे। फर्स्ट फार्मूला है साइन एक्स का। जब भी आपके पास साइन एक्स की डेरिवेशन आएगी तो साइन एक्स में दो चीज़ें हैं, साइन फंक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्स एज अ एंगल होगा। साइन का डायरेक्ट डेरिवेटिव आप काज लिखेंगे और हमेशा फंक्शन की डेरिवेशन के बाद एंगल की डेरिवेशन भी साथ आएगी। जैसे ये साइन एक्स है तो अब डी एक्स बाई डी एक्स एंगल की डेरिवेशन को शो करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास लिखा हो साइन 2x डेरिवेशन करते हुए तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे cos 2x इनटू एंगल का डेरिवेटिव। साइन 2x में एंगल 2x है, इसी तरह cos का भी सेम एज इट इज़ 2x ही एंगल होगा, एंगल तब्दील नहीं होगा और फंक्शन की डेरिवेशन के बाद आप साथ एंगल की डेरिवेशन लिखेंगे 2x। फर्दर ये डेरिवेशन करेंगे आपके पास आंसर आएगा 2 इंटू cos 2x। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये फार्मूले जैसे ये cos x है, इसमें भी cos की डेरिवेशन करते हुए आपके पास फार्मूला होगा माइनस साइन x, ये एंगल जो आपको गिवन है और फार्मूले में भी एंगल सेम आएंगे, ये एंगल तब्दील नहीं हो सकते। ये याद रखें हर दफ़ा एंगल लिखने के बाद साइन एक्स कॉस को माइनस साइन लिखने के बाद आप एंगल की डेरिवेशन लास्ट में लिखेंगे। ये हो सकता है कि चूँकि इसमें एंगल का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स करें तो 1 आता है तो आप इधर ना लिखें तो ये गलत नहीं है, लेकिन ये एंगल डिफरेंट होंगे। अगर जैसे हमने एग्जांपल की साइन 2x तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप 2 ना लिखें। इसी तरह tan x का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स और एंगल का डेरिवेटिव। सीकेंट x के डेरिवेशन का फार्मूला होगा सीकेंट x इंटू टेन एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव। कोसिकेंट का डेरिवेशन का फार्मूला होगा माइनस कोसिकेंट x इंटू काट एक्स इंटू डेरिवेशन ऑफ एंगल। और लास्ट हम फार्मूला पढ़ेंगे कॉट एक्स की डेरिवेशन का फार्मूला होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव। ये जब तक आपके पास ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद नहीं होती, ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेशन नहीं कर सकते। लिहाजा सबसे पहले आप इसे लिखें, इसको याद करें। साइन का डेरिवेटिव काज का माइनस साइन, टेन का सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट इंटू काट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसमें आप देखें तो 3 फार्मूले ऐसे हैं जिनमें माइनस की अलामत है और बाकी ऐसे जिनमें नेगेटिव साइन नहीं है। जैसे इसमें कॉस के फार्मूले में माइनस साइन आता है, कोसिकेंट में माइनस आएगा, काट में। तो ये तीनों फंक्शन जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, ये कॉस वाला, कोसिकेंट वाला और काट वाला, इन सब के आंसर में फार्मूले में माइनस की अलामत आएगी जैसे ये लिखी हुई है। उसके अलावा जो बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा। इन फार्मूलों को हम यूज़ करेंगे
एक्सरसाइज 3.1 में। और इसके अलावा पावर, प्रोडक्ट, कोशेंट, ये सारे रूल्स इधर भी वही होंगे, बेशक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो। इससे पहले हमने जितनी डेरिवेशन की है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं थे, सिंपल एक्स वाई की फॉर्म में, अलजेब्रा की फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन थी।